यह प्रश्न संख्या 1 है। इसमें लिखा गया विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में g(x) से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। जैसे ये पहला वाला प्रश्न है px है, इसके आगे देखिए gx लिखा है, यानी इस gx से px में भाग दीजिए और भाग देने के पश्चात भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमने इस क्वेश्चन को लगाने के लिए पहले वाले प्रश्न को यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए चलिए इन लोगों को हल करते हैं। तो यहाँ देखिए x का घात 3 है और यहाँ x स्क्वायर है। अगर हम लोग यहाँ से x का गुणा अगर x स्क्वायर में कर दें तो यहाँ x के घात पे 3 हो जाएगा और इसी x का गुणा -2 में होगा तो -2x। अब देखिए ये इसके नीचे लिखिएगा, क्योंकि जिसका घात बराबर रहेगा वो उसके नीचे लिखेंगे तो घटाने या जोड़ने में आसान रहेगा। और देखिए यहाँ से जितने भी संख्या का गुणा अगर यहाँ करेंगे तो एक में नहीं बल्कि यहाँ जितने पद होते हैं सभी पदों में होता है, इसलिए 2 में भी गुणा किया गया है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि सभी पदों को घटाते हैं। तो यहाँ अगर प्लस रहेगा तो घटाने पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो घटाते समय यह प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये माइनस है और अंदर माइनस मान लीजिए है तो घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अगर मान के चलिए यहाँ पर पहले से प्लस है और इसके बाहर क्या है माइनस, तो घटाएंगे तो माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए ऐसा होता है। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको उतार लीजिए -3x²। अब यहाँ पर देखिए 5x प्लस में है, 2x भी प्लस में है, तो जोड़ेंगे तो 7x और यहाँ से अब आप क्या करेंगे -3 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ x² तो यहाँ भी स्क्वायर है तो x का तो गुणा होगा नहीं। अब इसके साथ जो गुणांक है उतना ही यहाँ से लाना होगा, तो -3 का गुणा मैं यहाँ पर करूँगा तो -3 का गुणा करने पर -3x² हो जाएगा और इसी -3 का गुणा जब यहाँ पर करेंगे तो +6 हो जाएगा और यहाँ माइनस में 3 है, इसको रहने दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे आप घटाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बच जाएगा ऊपर 7x और -3 और -6 को जोड़ेंगे तो -9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो बचता है ना ये भागफल होता है और इसके बाद यहाँ जो लास्ट में आखिरी में बचता है इसी को शेषफल कहते हैं, तो ये शेषफल हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे भागफल, तो भागफल बराबर हो जाएगा x - 3 और शेषफल, तो शेषफल आपसे पूछा है तो ये बता दीजिए 7x - 9। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। यह देखिए प्रश्न संख्या 1 का दूसरा वाला भाग है। यहाँ देखिए जिससे भाग देंगे इसका घात 2 है, जिसमें भाग देंगे 4 है, तो 4 घात लाने के लिए यहाँ से x² का गुणा आप x² में करिए तो x के घात पे 4। फिर इसके बाद इसी का गुणा इन पदों में भी होगा तो यहाँ गुणा करेंगे तो -x³ और इसी x² का गुणा +1 में करेंगे तो +x²। इसके बाद क्या करेंगे आप माइनस चिन्ह, यानी सभी जगह जो चिन्ह होगी उसको बदल देंगे, घटा रहे हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ऊपर 3 घात वाला नहीं, नीचे 3 घात वाला है तो ये किसी में से नहीं घटेगा जब अकेला है, तो इसको उतार लीजिए, इसके आगे का चिन्ह प्लस हो गई है तो x³ लिख दिए हम लोग। इसके बाद देखिए यहाँ ये 3x² माइनस में है और एक नीचे माइनस में x², तो दोनों जब माइनस में रहेंगे तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो माइनस में 4x² हो जाएगा। अब इसके बाद ऊपर प्लस में 4x है, उसको भी उतार लीजिए क्योंकि 3 पद यहाँ रहेंगे, 3 पद यहाँ पर हैं। तो अब देखिए x के घात पे 3 लाना है और यहाँ है 2 घात, तो आप यहाँ से 1x का गुणा करिए। x का गुणा जब यहाँ पर करेंगे तो x³ हो जाएगा और इसी x का गुणा जब माइनस में करेंगे तो -x में गुणा जब x का होगा तो x² हो जाएगा।
फिर यक्स का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस यक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए -4x² में से 1x² घटेगा क्योंकि ये प्लस है ऊपर माइनस है, तो -3x²। अब देखिए यहाँ 4x है, यहाँ माइनस में 1x है, तो घटाएंगे तो प्लस में 3x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस में कितना है 5, उसको भी उतार लीजिए। अब देखिए यहाँ -3x² है जबकि यहाँ स्क्वायर केवल है, तो आप यहाँ से -3 का गुणा करिए। यहाँ पर जब यहाँ से -3 का इसमें गुणा करेंगे तो -3x² हो जाएगा। फिर इसके बाद इसी -3 का गुणा जब यहाँ पर करेंगे तो +3x हो जाएगा। और -3 का गुणा 1 में करेंगे तो -3 घटाइए। अब तो देखिए मैं घटा रहा हूँ, ये माइनस है तो प्लस, फिर प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, तो ये दोनों तो एक जैसे हैं, सब कैंसिल हो जाएंगे। और ये जोड़ेंगे क्योंकि दोनों प्लस हो गए तो 8। तो देखिए आपका इस सवाल का जो भागफल आया है, भागफल वह है x² प्लस x -3। और इसी सवाल का जो शेष फल आया है वह 8 आया है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया, जिससे भाग देना है उसको यहाँ पर लिखे हैं। तो अगर देखिए ये आरोही क्रम में है तो आरोही क्रम में भी क्या फल कर सकते हैं, वैसे अगर अवरोही क्रम लिख देते हैं तो आप और आसान हो जाएगा आपको हल करने में। तो हम देखिए इसको अवरोही क्रम में लिख दिया। इसका घात 2 है, यहाँ पर उससे छोटा घात नहीं है यानी अचर है, तो देखिए 2 घात के बाद यानी इसको घटते क्रम में लिखा हूँ। चिन्ह जिनके आगे जैसी रहेगी वैसे ही लिखेंगे। तो देखिए आपको x के घात पे 4 लाना है और यहाँ पर x के घात पे 2 है। अगर आप यहाँ से x² का गुणा अगर x² में करेंगे तो x के घात पे 4 हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, जबकि यहाँ क्या लाना है प्लस। इसका मतलब आप यहाँ पर माइनस साथ में गुणा करेंगे तो देखिए माइनस इतना का इसमें जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएंगे। फिर इसी -x² का गुणा जब 2 में करेंगे तो -2x² हो जाएगा। अब घटाइए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये देखिए दोनों का घात समान है, ये दोनों संख्याएं कैंसिल हो जाएंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 घात हैं और 2 घात वाला ऊपर कोई मान नहीं है, तो इसको आप उतार लीजिए। 2x² माइनस में 5x और प्लस में 6। देखिए यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर भी 2 घात है। इसका मतलब कि जब घात बराबर है तो या फिर x का हम दोबारा नहीं यहाँ गुणा करेंगे। अब इसके गुणांक को देखेंगे, यहाँ गुणांक कितना है 2, तो अगर हम यहाँ 2 का +2 लिख के अगर गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा, इसलिए आप -2 लिख के गुणा करिएगा। तो -2 का गुणा जब यहाँ होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2x²। माइनस का जब प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, ये 2 दूनी के 4। अब घटाना है आपको, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब दोनों का घात समान है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस में 5x है, अब तो कहीं x है नहीं, इसका मतलब वहीं उतर जाएगा, वो किसी में नहीं जुड़ेगा। इसके बाद देखिए ये प्लस में 4 है, ऊपर प्लस में 6, जोड़ेंगे तो +10। तो देखिए भाग देने वाले का मान घात जो है बड़ा है और जिसमें भाग देना उसका घात छोटा है, इसका मतलब तब अब भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये शेषफल हो जाएगा। तो भागफल, अब भागफल क्या है यहाँ पर -x² - 2 शेषफल, तो शेषफल जो है -5x + 10 है। और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों भाग पूर्ण हुए। यह प्रश्न संख्या 2 है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि
क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है? यानी यहाँ एक बहुपद यहाँ दिया गया, दूसरा ये दिया गया है, तो हमें क्या करना है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है और भाग देकर ये बताना है क्या ये पहला वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का एक शून्यक है। तो इन क्वेश्चनों को लगाने के लिए दो नियम अपना सकते हैं। एक तो आप भाग दे के बता सकते हैं, दूसरा यहाँ से जो ये चर राशि दी गई है इनका मान निकाल के उसमें रख देंगे, तो अगर शेषफल शून्य होगा तो यह उसका एक शून्यक होगा, अगर शून्यक होगा तो उसका यह एक गुणनखंड भी होगा। तो हम लोग भाग देंगे और भाग दे के बताएंगे कि क्या उसका यह एक गुणनखंड है। तो हम कैसे जानेंगे कि यह उसका एक गुणनखंड है? तो कोई भी पद अगर दूसरे वाले पद का एक गुणनखंड होता है तो पहले वाले पद से दूसरे वाले पद में भाग देने पर शेषफल शून्य आना चाहिए। अगर शेषफल शून्य आ गया तो वह जिस संख्या से आप भाग दिए हैं वही संख्या उसका एक गुणनखंड होगी। तो देखिए हम लोग भाग करेंगे। देखिए लिखा क्या गया है, 2t के घात पे 4 और यहाँ पर t के घात पे 2 है। तो अगर हम यहाँ से गुणा करें 2t स्क्वायर का, तो देखिए 2 का जब यहाँ गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, और t स्क्वायर का गुणा जब t स्क्वायर में करेंगे तो t के घात पे 4। फिर इसी वाली संख्या का गुणा 3 में भी करना होगा। तो देखिए 2 3 6 t स्क्वायर हो जाएगा। अब आप घटाएंगे तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो ये दोनों तो घात बराबर थे तो कैंसिल। अब देखिए ऊपर 3 घात है, नीचे 3 घात कहीं नहीं है, यानी वो किसी में से नहीं घटेगा, तो उसको उतार लीजिए। उसके आगे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह के साथ, यानी प्लस में 3t के घात पे 3। अब यहाँ देखिए t का घात 2 है और यहाँ पर भी t का घात 2 है, ये दोनों घात बराबर हैं, लेकिन यहाँ प्लस में 6 है और यहाँ माइनस में 2, तो 6 में से 2 को घटा दीजिए तो प्लस में 4 बचेगा, लेकिन t स्क्वायर। अब यहाँ 2 पद है तो यहाँ पर भी 2 पद हमने लिखा है। देखिए यहाँ t का घात 3 है, यहाँ t का घात 2 है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ से प्लस 3t का गुणा करें, क्योंकि देखिए ये प्लस रहेगा तो यहाँ हम प्लस लिखेंगे, 3 का गुणा जब यहाँ करेंगे तो 3 हो जाएगा, और t का गुणा जब t स्क्वायर में करेंगे तो t के घात पे 3। अब 3t का गुणा जब यहाँ करेंगे तो -3 तिली के 9t हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऊपर लिखा गया है पहले से माइनस में 9t, उसको भी उतार लीजिएगा। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस माइनस है तो प्लस, इसके बाद अब ये संख्याएं बराबर हैं, इनका घात बराबर हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगी। देखिए यहाँ पर t का घात 2 है, नीचे 2 घात वाला नहीं है, इसको उतार लीजिए, 4t स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस में 9t है और यहाँ प्लस में 9t है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बच गया वहाँ पर, माइनस में 12। देखिए जिस संख्या से भाग देना है यह संख्या का घात 2 है, यहाँ पर भी 2 घात है, इसका मतलब अभी भागा जाएगा। तो यहाँ पर t स्क्वायर है, इसका मतलब कि केवल 4 का गुणा करेंगे। 4 का गुणा अगर t स्क्वायर में करेंगे तो 4t स्क्वायर हो जाएगा, और इसी 4 का गुणा जब -3 में करेंगे तो -12 हो जाएगा। फिर घटाइए आप, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, अब देखिए कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो शेषफल क्या आ गया, 0। तो जब भी शेषफल 0 आता है तो इसका मतलब है कि जिस संख्या से भाग दिए हैं वह संख्या जिसमें भाग दिए हैं उसका एक शून्यक होती है, कहने वाला एक गुणनखंड होती है। तो लिखेंगे कि अतः t स्क्वायर -3 बहुपद 2t के घात पे 4 + 3t³ -2t स्क्वायर -9t -12 का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो वह उसका एक गुणनखंड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है,
इसमें भाग करके उसी तरह से बताना है कि पहला वाला भाग दूसरे वाले भाग का एक गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ से इसमें भाग दिया जाएगा 3x²। देखिए 3 का जब आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और x² का गुणा जब x² में करेंगे तो x के घात पे 4 हो जाएगा। और इसी 3x² का गुणा जब यहाँ पर करेंगे तो 3 तिली के 9x³ हो जाएगा। 3x² का गुणा 1 में करेंगे तो 3x²। अब इनको घटाइए तो माइनस माइनस माइनस, ये संख्याएं एक जैसी हैं, एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। 9x³ में से 5x³ घटेगा, क्योंकि एक माइनस है तो दूसरा प्लस है, इसलिए घटाने पर आपका माइनस में 4x³ बचेगा। यहाँ देखिए माइनस में 3x² है और ऊपर माइनस में 7x² है। दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में हैं और समान घात वाली हैं। x² हो जाएगा 10, और यहाँ पर आप उतार लेंगे प्लस में 2x। यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पर q है, इसके साथ -4 है, इसका मतलब तब यहाँ से गुणा किया जाएगा -x के घात पे, मतलब इतना का। इसका गुणा जब यहाँ पर करेंगे तो -4, और x का गुणा जब x² में करेंगे तो x³। इसी -4x का गुणा यहाँ पर करना है तो माइनस में 12x² हो जाएगा, और -4x का गुणा 1 में करेंगे तो -4x। अब इनको घटाएंगे तो जितना स्थान पर माइनस होगा वहाँ हम लोग प्लस लिख देंगे, क्योंकि चिन्ह बदल जाती है घटाते समय। ये दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, कैंसिल हो जाएगा। 12x² में से 10x² घटाएंगे तो प्लस में 2x² हो जाएगा। यहाँ पर दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाएगा क्योंकि इनका घात समान है और दोनों प्लस में हैं, 6x। अब वहाँ पर बच गया प्लस में 2। इसके बाद आप लोग 2 का गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 2x²। 2 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 6x। 2 का गुणा फिर 1 में करेंगे 2, फिर घटाएंगे आप माइनस माइनस माइनस, तो सभी संख्याएं कैंसिल हो जाएंगी और शेषफल क्या हो जाएगा? 0। तो जब शेषफल 0 हो जाएगा तो जिस संख्या से भाग दिए हैं वह एक गुणनखंड होगी जिसमें भाग दिए हैं उसका। तो लिखेंगे अतः पहला भाग दूसरे भाग का एक गुणनखंड है। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। यह तीसरा भाग अब है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो हम लोग इसमें x² का गुणा अगर x³ में करेंगे तो x के घात पे 5 हो जाएगा, और इसी x² का गुणा जब -3x में करेंगे तो -3x³ हो जाएगा, और इसी x² का गुणा जब 1 में करेंगे तो x² हो जाएगा। अब इसके बाद आपको माइनस करना है, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस फिर माइनस, तो ये दोनों अंक तो कैंसिल हो जाएंगे संख्याएं। -4x² में से +3x² को घटाना है तो माइनस में बचेगा x³। और देखिए यहाँ पर x² प्लस है तो यहाँ माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच रहे हैं उनको उतार लीजिए। तो यहाँ अगर माइनस है तो जितना घात यहाँ है उतना ही यहाँ भी है, लेकिन माइनस है तो आप यहाँ से -1 का गुणा कर दीजिए। -1 का गुणा जब x³ में करेंगे तो -x³ और -1 का गुणा जब यहाँ पर करेंगे तो +3x, और -1 का गुणा जब +1 में करेंगे तो -1। अब इसके बाद फिर घटाइए तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, ये दोनों संख्याएं कैंसिल।
अब +1 और +1 जुड़ जाएगा तो 2। अब देखिए यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं हुआ, इसका मतलब तो पहला वाला भाग दूसरे वाले भाग का गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे अतः पहला भाग दूसरे भाग का गुणनखंड नहीं है। यह प्रश्न संख्या 3 है। इसमें लिखा गया 3x के घात पे 4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक करड़ी में 5/3 और माइनस करड़ी में 5/3 हों। तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी बहुपद का जो सबसे बड़ा घात होता है वह यह बताता है कि इसके उतने ही शून्यक प्राप्त होंगे। तो देखिए इसके कितने बड़े घात हैं, सबसे बड़ा घात 4 है, तो इसका मतलब 4 इसके उत्तर प्राप्त होंगे, यानी 4 हल प्राप्त होंगे, जिसमें से देखिए इसके 2 शून्यक बता दिए गए हैं, तो अन्य शेष पूछे जा रहे हैं। अब देखिए इसको जब हल करेंगे, जब किसी बहुपद के शून्यक दिए गए हों और 2 शून्यक दिए गए हों, तो उन शून्यकों से आप द्विघात समीकरण बना सकते हैं। अगर हम द्विघात समीकरण बना लें तो द्विघात समीकरण से अगर इसमें हम भागा देंगे तो 2 घात अगर इसमें से कैंसिल होगा तो फिर 2 घात वाला समीकरण बचेगा, और उस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो उसके 2 शून्यक निकल जाएंगे। इस तरह से 4 उत्तर आपके प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले इन शून्यकों की मदद से हम एक द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो आप सूत्र जानते हैं, x² बराबर होता है शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ऐसे कर लेंगे। अब देखिए x² को आप रहने दीजिए, शून्यकों का योगफल तो इन्हीं दोनों को जोड़ना है। तो पहला नंबर है करड़ी में 5/3, यहाँ प्लस चिन्ह लिखेंगे, ये मैं बड़ा ब्रैकेट कर ले रहा हूँ क्योंकि इसमें से एक जो मान है ऋण में है। तो यहाँ पर करड़ी में 5/3 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो इन्हीं 2 शून्यकों का हम लोग गुणा करेंगे। तो करड़ी में 5/3 गुणे करड़ी में 5, यहाँ माइनस रहेगा, और /3। अब आप जानते हैं कि अगर किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक अगर दिया गया हो तो वह शून्यक जब उस द्विघात बहुपद में रखेंगे तो उसका मान 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उन्हीं शून्यकों को लेकर किसी बहुपद का निर्माण करेंगे तो उसका मान जो आएगा वह 0 के बराबर होगा। इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, 0 मान के चलूँगा। तो हमने 0 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर x², अब ये माइनस करड़ी में 5/3 है और यहाँ पर प्लस में, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा 0 और 0 का गुणा x में करेंगे, ये 0 समाप्त हो गया। देखिए करड़ी दोनों बराबर हैं, इनके नीचे जो लिखी गई हैं संख्याएं वो भी आपस में बराबर हैं। माइनस का गुणा अगर प्लस में करेंगे तो माइनस, करड़ी का गुणा करेंगे करड़ी कट जाएगी, और इस तरह से आपका जो यहाँ पर मान प्राप्त होगा 5/3 बराबर 0। अब लघुत्तम रख लीजिए, जब लघुत्तम रखेंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ, और 3 का गुणा कर दीजिए, 3x² - 5 बराबर 0। अब जो बटा में संख्या इसको दूसरी साइड में भेज दीजिए, तो अब हो जाएगा 3x² - 5 बराबर 0। तब हम कह सकते हैं कि इस शून्यक का जो बहुपद है वो क्या है, 3x² - 5। तो द्विघात समीकरण मिल गया। अब इस द्विघात समीकरण से हम इस में भागा देंगे। तो चलिए अब भागा देंगे, लिखेंगे इसलिए 3x⁴। देखिए मैं इस चीज़ को अब इधर लिख रहा हूँ,
तो ये क्वेश्चन जो दिया गया पहले इन क्वेश्चनों को लिख लीजिए। 3x घात पे 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब इसमें आपको भाग देना है जो नया द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है। तो देखिए यहाँ पर है 3x² माइनस 5। तो चलिए हम लोग इससे अब भाग करेंगे और देखेंगे कि कितनी बार भाग जा रहा है। तो 3x² है, यहाँ 3x के घात पे 4 है, तो हम यहाँ से भाग करेंगे। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे 3x²। तो 3x² का गुणा जब यहाँ देखिए इधर लिखूँगा तो बोर्ड से कुछ ढक जाएगा, नहीं साफ दिखेगा, इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। 3 का यहाँ पर तो 3 लाना है, तो x² का गुणा जब इसमें करेंगे तो 3x के घात पे 4, और x² का गुणा -5 में करेंगे तो -5x² हो जाएगा। अब आपको माइनस करना है, तो ये माइनस हो जाएंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब 3 घात वाला कहीं है नहीं, इसको उतार लीजिए। 6x³ इसके बाद अब देखिए क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये प्लस में वो माइनस में, तो 5x² में से -2x² को घटा दीजिए। -2x² जब घटेगा तो प्लस में 3x² बचेगा। अब आपको मालूम होगा कि यहाँ 3x² है और यहाँ पर q है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो आप यहाँ से 2x का गुणा करिए। देखिए 2 का गुणा जब यहाँ करेंगे तो 6, और इसका जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो x³। फिर इसी 2x का गुणा जब यहाँ करेंगे तो माइनस में 10x। अब तो x है नहीं, तो यहाँ पर वो 10x था, उसको उतार लीजिए। अब इसको हल करेंगे तो ये माइनस ही माइनस है तो प्लस, तो देखिए ये भी कैंसिल हो जाए, इसको भी कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ बच गया आपका 3x² और शेष वहाँ पर क्या बचा है, माइनस में 5। तो देखिए जितना वहाँ है उतना ही यहाँ पर है। इसका मतलब कि अगर एक बार हम गुणा करें, एक का गुणा अगर इसमें करेंगे तो 3x² माइनस 5, घटाइए माइनस प्लस, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। शेषफल क्या आ गया, 0। तो देखिए हमने पहले इन शून्यकों के द्वारा एक द्विघात समीकरण बनाया, द्विघात से 4 घात में भागा दिया, तो 4 घात में भागा दिए तो कितना आया अब भागफल, 2 घात वाला, और इसका मान किसके बराबर आया है, 0 के, क्योंकि इस भागफल का शेषफल क्या है, 0 है। इसलिए अब इसको लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि अगर ये इसको भाग देने पर इसका शेषफल 0 आया है तो यही एक बहुपद है जिसको हल किया जाएगा, तो इसमें से 2 शून्य प्राप्त होंगे। तो देखिए यहाँ 1 होगा, 1 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो 1 कम 1, और 1 में ही 1 अगर जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे x² प्लस x प्लस x प्लस 1 बराबर 0। देखिए इसको यहाँ पर 1 में 1 का गुणा किए हैं तो 1 आया है, और 1 में ही 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 2 का ऐसे जोड़ा बनाइए, आगे वाली संख्या में से क्या कॉमन करेंगे, x, तो जब x कॉमन करेंगे तो यहाँ x हो जाएगा, और x से x कैंसिल हो जाएगा तो 1, फिर इसमें से आप 1 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में से उभयनिष्ठ संख्या कॉमन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जगह कम है, मैं इधर अब लिख रहा हूँ। तो दोनों में से हम उभयनिष्ठ संख्या क्या कॉमन कर सकते हैं, x प्लस 1। अगर इसको आप बाहर निकालेंगे तो x बचेगा, उसको अगले ब्रैकेट में लिखेंगे, और इसको बाहर जब निकालेंगे तो प्लस 1 बचेगा बराबर 0। तो 2 यहाँ संख्याओं का गुणनफल 0 हुआ है, तो इसका मतलब किसी न किसी का मान जो होगा वो 0 होगा। तो आप मानेंगे यदि x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -1। उसी तरह इसको यदि x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि इनको दूसरी साइड में भेज दिए। तो देखिए ये द्विघात समीकरण है,
इसके कितने मूल प्राप्त होने चाहिए? 2। यहाँ पर देखिए 2 मूल आ गए और पहले से 2 मूल यहाँ पर थे, तो इस 4 घात वाले बहुपद के 4 मूल आने चाहिए, 4 शून्यक आने चाहिए। तो 2 पहले हैं और 2 यहाँ पर हैं, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट लाइन लिख देंगे, अतः -1 तथा -1 अन्य शून्यक हैं, क्योंकि वो पूछा है कि इस 4 घात वाले के अगर 2 शून्यक दे दिए गए हों तो अन्य शेष शून्यकों को ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न संख्या 4 है। यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 हैं, तो gx का मान बताइए क्या होगा। यानी gx से इस बहुपद में भाग देना है और भाग देने पर भागफल x - 2 है, शेषफल यहाँ पर दिया गया है। तब पूछा जा रहा है कि उस स्थिति में gx का मान बताइए क्या होगा। तो आप सूत्र जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल, ये सूत्र होता है। अब देखिए भाज्य किसे कहते हैं? जिस पे भागा दिया जाएगा वो भाज्य होता है। तो इसमें भागा दिया जा रहा है, इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे क्या? x³ - 3x² + x + 2। भाजक जिससे भाग दिया जाता है उसी को भाजक बोलते हैं। तो देखिए gx से भाग दिया जा रहा है, इसलिए इसके जगह पर लिखेंगे gx। भागफल, तो देखिए भागफल आया है x - 2, तो यहाँ लिख दीजिए x - 2 प्लस शेषफल, तो शेषफल का मान यहाँ आया है -2x + 4। तो देखिए इधर जो संख्याएं प्लस या माइनस में, पहले उनको दूसरी साइड में लाइए। तो यहाँ x³ - 3x² + x + 2 और माइनस में 2x को दूसरी साइड में लाएंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, और प्लस में 4 को जब दूसरी साइड में लाएंगे तो -4। अब इधर बच जाएगा gx इंटू ब्रैकेट में x - 2। पहले इसको न्यूनतम रूप में हल करिए। तो x³ - 3x², 2x में 1x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा। -4 में से +2 को घटाएंगे तो माइनस में 2 बचेगा। अब इधर क्या हो जाएगा? gx, और ये गुणा था उसको दूसरी साइड में भेज दीजिए, यानी इसके बटा में भाग हो जाएगा x - 2। यानी इस संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग दीजिए और जो भाग आएगा वो किसका मान आएगा? gx का। इसका मतलब कि जितने बार में वो कटेगा, जितने बार में कटने का मतलब जितना भागफल आएगा वो किसका मान होगा? gx का। तो चलिए इसको भाग हम लोग करते हैं और भाग करके चेक करते हैं कि इसका मान कितना आएगा। तो भाग करने के लिए हम लोग लिखेंगे पहले x³ - 3x² + 3x - 2, और इसमें भाग देना किससे? x - 2 से। तो देखिए यहाँ पर पहले 3 घात लाना है, तो भाग करेंगे x² का। x² का गुणा जब x में करेंगे तो x³ और x² का गुणा -2 में करेंगे तो -2x² हो जाएंगे। अब घटाइए, माइनस प्लस, ये तो कैंसिल। अब यहाँ से जब घटाएंगे तो माइनस में x² बचेगा और प्लस में हो जाएगा 3x। ये माइनस है तो आप यहाँ पर -x का गुणा इस x में करिएगा तो -x² हो जाएगा। -x का गुणा जब यहाँ करेंगे तो +2x, फिर घटाइए तो ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल। अब यहाँ घटाएंगे तो 1x बचेगा और यहाँ पर माइनस में 2। इसके बाद आप +1 का गुणा इन संख्याओं में करिएगा
तो यक्स माइनस 2 हो जाएगा गुणा करने पर, घटाइए माइनस प्लस, ये सब कैंसिल, शेषफल क्या आ गया 0। तो हमने बताया कि जब इससे भाग देंगे तो ये जितना बार में कटेगा वो किसके बराबर आएगा, जी एक्स के। इसलिए क्या लिख देंगे, जी एक्स बराबर, यही तो आया है इससे भागा देने पर, तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। देखिए ये प्रश्न संख्या 5 है। इसमें लिखा गया यदि बहुपद यक्स के घात पे 4 माइनस 6 यक्स क्यूब माइनस 16 यक्स स्क्वायर प्लस 25 यक्स माइनस 10 के एक अन्य बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस 2 यक्स प्लस के से भाग दिया जाए और शेषफल यक्स प्लस ए आता हो तो यक्स तथा ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इस बहुपद से इस बहुपद में हमें भाग देना, और भाग देने पर कितना आना चाहिए आंसर, यहाँ पर यक्स प्लस ए, ये शेषफल आना चाहिए। तो उस स्थिति में आपसे पूछा जा रहा है कि यक्स और ए का मान बताइए कि क्या होगा। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं पहले, और भाग दे के पता करते हैं कि इसका मान क्या आएगा। तो यक्स के घात पे 4 माइनस 6 यक्स क्यूब माइनस 16 यक्स स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस 25 यक्स माइनस 10 है। अब इसमें हम लोगों को भाग देना है, और भाग देने वाली संख्या यहाँ पर लिखी गई है यक्स स्क्वायर माइनस 2 यक्स प्लस के, तो 2 यक्स प्लस के इतना लिख लीजिए। अब इससे इसमें भाग दीजिए। तो देखिए यहाँ यक्स का घात कितना है 4, तो हम यक्स स्क्वायर का गुणा अगर यक्स स्क्वायर में करेंगे तो यक्स के घात पे 4 प्राप्त होगा। इसी यक्स स्क्वायर का गुणा माइनस 2 यक्स में करेंगे तो 2 यक्स के घात पे 3, और इसी यक्स स्क्वायर का गुणा के में करना होगा, तो यहाँ पर प्लस के यक्स स्क्वायर। अब घटाइए, माइनस माइनस है तो प्लस माइनस, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर घात बराबर है, तो 6 यक्स क्यूब में से प्लस 2 यक्स क्यूब को घटाया जाएगा तो बचेगा 4 यक्स क्यूब, लेकिन माइनस में। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर माइनस 16 यक्स स्क्वायर है और यहाँ माइनस में के यक्स स्क्वायर है, दोनों में से आप कॉमन कर लीजिएगा माइनस चिन्ह, और लिखेंगे क्या 16 प्लस के इंटू यक्स स्क्वायर। यानी हमने देखिए दोनों में से माइनस चिन्ह बाहर निकाला है और यक्स स्क्वायर को बाहर निकाला है, तो हम लोग वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा 16 प्लस के इंटू यक्स स्क्वायर। तो अभी तक तो 2 पद हैं और एक पद और उतार लीजिए, 25 यक्स। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला मान अब क्या है, -4 यक्स क्यूब, और यहाँ स्क्वायर है। इसका मतलब है हम यहाँ से -4 यक्स का गुणा कर देंगे तो क्यू मिल जाएगा, तो -4 यक्स क्यू हो गए। अब इसी -4 यक्स का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 4 दूनी के 8 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसी -4 यक्स का गुणा यहाँ करिए तो -4 के यक्स। और फिर इनको घटाइए, तो देखिए माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, दोनों संख्याएं किस में है, माइनस में। ज़रा देखिए इनको हल करके दिखा रहा हूँ, -16 प्लस के, ये तो ब्रैकेट में हो गए, और यहाँ पर स्क्वायर है यक्स स्क्वायर, और उसमें जोड़ना कितना है माइनस में 8 यक्स स्क्वायर। तो दोनों जगह से आप पहले स्क्वायर साइन यानी यक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिएगा, ये माइनस साइन के साथ यानी माइनस चिन्ह के साथ निकला है बाहर। तो यहाँ पर बचेगा आपका 16 प्लस के जो आया है, और यहाँ पर 8। क्यों ऐसा हो गया है, क्योंकि हमने दोनों जगह से क्या किया है, माइनस को बाहर कर लिया है, तब यहाँ पर 16 प्लस के और यहाँ पर 8। तब इनको अब हल कर लीजिए। अब 16 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 प्लस के, और यहाँ पर हो जाएगा यक्स
स्क्वायर। यानी इन दोनों संख्याओं को जब हल करेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा 24 प्लस के इंटू यक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से अब देखिए इन दोनों को हल करेंगे तो दोनों में से कॉमन क्या करेंगे आप, यक्स। जब आप यक्स को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 25 और यहाँ बचेगा माइनस में 4 के। अब यहाँ पर अभी 2 पद हैं तो एक पद और बच गया वहाँ पर माइनस में 10, उसको भी उतार लीजिए। अब यहाँ से भागा दीजिए, देखिए ये क्या लिखा गया 24 प्लस के यक्स स्क्वायर, तो इतना ही का यहाँ से गुणा करिएगा इसमें, तो लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा 24 प्लस के। इतना का गुणा जब यक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस 24 प्लस के यक्स स्क्वायर, ये तो हो गया। लेकिन इसी संख्या का गुणा जब यहाँ पर करेंगे तो देखिए माइनस और माइनस का गुणा करने पर प्लस हो जाएगा। 2 का अंदर गुणा करिए तो 24 दूनी के 48 हो जाएगा, और इसी 2 का गुणा जब अंदर करेंगे तो प्लस 2 के। इसके साथ कौन सी संख्या है, यक्स, तो आप यक्स लिख लीजिए, और इस संख्या का गुणा यहाँ पर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। के का अंदर गुणा करेंगे तो देखिए 24 के प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। अब घटाइए, तो घटाएंगे तो देखिए क्या आपको प्राप्त होगा, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, फिर माइनस है तो प्लस, तो ये दोनों भाग तो बराबर कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए ये संख्याएं हैं, इनको मैं जोड़ के अलग से दिखा रहा हूँ। ये 25 माइनस 4 के है इंटू में यक्स, और इसमें जोड़ना क्या है, माइनस से पहले लिखेंगे और 48 प्लस 2 के इंटू यक्स। तो दोनों जगह से आप कॉमन क्या करेंगे, यक्स। जब आप यक्स को बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 25 माइनस 4 के, अंदर माइनस का गुणा कर दीजिए तो माइनस 48, यहाँ अंदर गुणा करेंगे माइनस 2 के। अब इसको हल करिए तो देखिए 48 में से तो पहले 25 को घटाएंगे तो 8 में से 5 अगर निकलेगा तो 3, 2 यहाँ से 4 में से जब 2 को करेंगे माइनस तो माइनस में बचेगा 23, और देखिए ये माइनस है ये भी माइनस है, तो दोनों को जोड़ दीजिए माइनस 6 के और इंटू यक्स। यानी इन दोनों संख्याओं को हल करने पर जो यहाँ पर आंसर आ रहा है वह है, यहाँ से चाहेंगे तो आप माइनस दोनों में से निकाल सकते हैं, माइनस हो जाएगा, लिखेंगे 23 प्लस 6 के इंटू यक्स। इसी तरह से अब ये लास्ट वाले को देखिए, इसको और इसको हल करना, तो यहाँ माइनस में 10 है और इसका अंदर अगर गुणा कर देंगे तो माइनस 24 माइनस 24 के, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें बचेंगी यहाँ पर। अब सब में से क्या कॉमन कर सकते हैं, माइनस, तो हमने माइनस चिन्ह को कॉमन कर लिया। अगर माइनस चिन्ह जब कॉमन करेंगे तब ब्रैकेट में क्या बचेगा, प्लस में के स्क्वायर, क्योंकि सब में से माइनस निकाल लिया हूँ। अब यहाँ बच जाएगा प्लस में 24 के, फिर प्लस में बच जाएगा 10। ये क्या है, शेषफल। क्यों शेषफल इसको माना जा रहा है, क्योंकि इस संख्या में यहाँ जो चर लिखा गया इसका घात 1 है और जिससे भाग देना है 2 है। तो जिससे भाग दिया जाता है वह संख्या अगर बड़ी हो और जिसमें भाग दिया जा रहा है उसके चर का घात छोटा हो तो अब ये शेषफल हो गया। तो शेषफल ये आ गया। परंतु आप जानते हैं कि जब इससे इसमें भाग दिया जाता है तो उस समय शेषफल कितना आया है, यक्स प्लस के आया है। तो यक्स प्लस के आया तो ये भी शेषफल है और ये भी शेषफल है, और ये दोनों शेषफल इन्हीं सवालों का है। ये इसका मतलब तब दोनों शेषफल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तब बराबर करके अब देखिए इनको हल करेंगे हम लोग, क्योंकि दोनों शेषफलों को बोला गया है कि आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब इसलिए यहाँ लिखेंगे यक्स प्लस ए पहला शेषफल और एक शेषफल आप निकाले हैं, तो इस शेषफल को यहाँ पर लिख लीजिएगा, माइनस पहले बाहर रहेगा और ब्रैकेट में 23 प्लस 6 के इंटू यक्स, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में है के स्क्वायर प्लस 24 के प्लस 10। दोनों शेषफल क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। अब देखिए दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना कर दीजिएगा। दोनों पक्षों के गुणांकों
की तुलना करने पर, तो देखिए यहाँ यक्स है, यहाँ भी यक्स है, तो इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, लेकिन इसका गुणांक क्या है 23 प्लस 6 के, लेकिन ये जो आए हैं सब माइनस में, इसलिए लिखा जाएगा माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा 23 प्लस 6 के बराबर क्या हो जाएगा 1। और ये देखिए अचर है तो यहाँ भी अचर है, यानी तब ए का मान कितना है माइनस के स्क्वायर प्लस 24 के प्लस 10, ये पूरा ब्रैकेट में। देखिए ये क्वेश्चन जो दिया गया इस क्वेश्चन में गलती छपा है, यहाँ पर के और ए का मान पूछा गया है, तो वहाँ पर के कर लीजिएगा और ए हो जाएगा। अब आगे देखिए इसी को हल करेंगे, ये माइनस चिन्ह को पहले दूसरी साइड में आप भेज दीजिएगा, तो माइनस चिन्ह जब उस साइड में जाएगा तब इधर 23 प्लस 6 के बराबर माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से जो प्लस 23 इसको दूसरी साइड में भेजिए, तो प्लस 6 के बराबर माइनस 1 प्लस, और ये जो प्लस है वो दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए उस साइड के जितने मान हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो माइनस 24 हो जाएगा। अब 6 से भागा देंगे तो 6 चौका 24 माइनस में 4, यह के का मान प्राप्त हो गया। फिर इसके बाद देखिए अब इसी के का मान जब यहाँ पर रख के हल करेंगे तो किसका मान निकल जाएगा ए का, तो लिखेंगे ए बराबर, यहाँ माइनस चिन्ह बाहर रहने दीजिए, के जगह पर क्या रखेंगे -4, इसका वर्ग कर दीजिए प्लस 24 गुणे, फिर के आ गया और के का मान निकाल लिया गया -4 प्लस 10। अब इसको आगे हल करेंगे तो -4 का वर्ग करेंगे तो प्लस 16, यहाँ गुणा कर लीजिए -4 चौका 16, 4 दूनी के 8 1 9, फिर इसके बाद प्लस में 10 हो गए। इसको और आगे तक हल करिए, देखिए 16 में पहले 10 को जोड़ लीजिए, ये प्लस हैं तो जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा और माइनस में 96। फिर इसको हल करिए आगे, तो देखिए 6 में से 6 घटेगा 0, 9 में से 2 घटेगा तो 7, माइनस में 70 हो जाएगा। अब इसको फिर हल करिए, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, यानी ए का मान जो आएगा वो 70 है और के का जो मान आएगा वो -4 है। तो इस तरह से इस प्रश्नों को हल किया जाएगा।